ओके स्टूडेंट्स, रिवीजन असाइनमेंट फिफ्थ हम लोग डिस्कस करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के ऊपर बेस्ड। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन वाज 9 secant square x minus 9 tangent square x। बेटा 9 कॉमन निकल जाना है, उसके बाद आ जाता है secant square x minus tangent square x and we know that secant square x minus tangent square x 1 होता है, so 9 multiplied by 1 will become equals to 9। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 1 plus tangent square x। सेकंड क्वेश्चन बाद 1 plus tangent square a divided by 1 plus cotangent square a and this is equals to 1 plus tangent square a over 1 plus tangent square a divided by tangent square a। क्योंकि cotangent square a को हम लोग 1 over tangent square a कंसीडर कर सकते हैं और उसके बाद टेकिंग एलसीएम तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद ये लास्ट टर्म बिल्कुल टॉप पे चली जाएगी, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे and we are left with tangent square a। After that, third question, sin 2a is equals to 2 sin a, then a is equals to, बेटा सिंपल सी बात है, a की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी 8.2 एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है जी। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस sin थीटा इन टर्म्स ऑफ cot थीटा। देखिए sin थीटा का रिलेशन होता है कोसेकेंट के साथ एज 1 ओवर कोसेकेंट थीटा और उसके बाद कोसेकेंट थीटा क्या हो जाता है 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। चाहे कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखिए चाहे 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा लिखिए, विल गेट द सेम आंसर। ओके जी। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है थीटा इज एक्यूट एंगल एंड sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 5, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बेटा हमारे पास है। डिवाइड बोथ साइड में cos थीटा कर लेते हैं, so sin theta over cos theta is equals to 1, that is tangent theta is equals to 1। अब अगर tangent theta 1 है बेटा, हम लोगों को ये कहा गया फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 3 tangent square theta। 3 into tangent square theta that is 3 multiplied by 1 का square, your answer will come out to be 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if tangent a and tangent b, tangent a जो है बेटा वो tangent b के बराबर है। एक बात याद रख लीजिएगा कि जो टेंजेंट की वैल्यू है a एंड b आर बोथ एक्यूट एंगल और टेंजेंट a की वैल्यू टेंजेंट b के बराबर है, तो सिर्फ a की वैल्यू होती है जिसके लिए टेंजेंट की वैल्यू सेम होती है एंड दैट वैल्यू इज 45 डिग्री। एक्यूट एंगल है तो इसका मतलब क्या हो गया a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्योंकि टेंजेंट अगर 30 डिग्री कंसीडर कर लेंगे तो दूसरा एंगल तो 30 डिग्री कंसीडर कर नहीं सकते हम लोग। ठीक है। या इसको हम लोग इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, इस तरह से बेटा देखिए लेट अस कंसीडर दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। अब टेंजेंट a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंगली bc ओवर ac हो जाएगी और टेंजेंट b की वैल्यू क्या हो जाएगी ac ओवर bc। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो bc स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac स्क्वायर आता है, इसका मतलब bc इज इक्वल्स टू ac आ जाएगी। और अगर bc इज इक्वल्स टू ac आ गई तो पुत्र जी इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास opposite sides are equal and if opposite sides are equal then opposite angles are also equal। तो এটা implies क्या हो गया a plus b will be equals to 90 degree। Understand? Then next question, seventh question, sin a plus b is equals to cos of a minus b is equals to under root 3 by 2। sin of a plus b, question number 7, sin of a plus b की वैल्यू बेटा गिवन है under root 3 by 2। Similarly, cos of a minus b की वैल्यू भी हमारे पास under root 3 by 2 given है। We need to find out the value of a and b। तो बेटा a plus b को हम लोग लिख सकते हैं 60 डिग्री, क्योंकि इसको बेटा इस तरह से लिखा जा सकता है sin of a plus b is equals to sin of 60 डिग्री। अगर आप a plus b लिखते हो तो इसके साथ 60 लिखना है, ऐसे नहीं लिखना sin a plus b is equals to 60, therefore a plus b is equals to 60। यहाँ तो दोनों साइड पे साइन लिखो और उसके बाद कंपेयरिंग बोथ साइड कर दीजिए, या डायरेक्ट इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं a plus b equals to 60 डिग्री। अब a minus b under root 3 by 2 है तो यहाँ से a minus b equals to 30 डिग्री। Now this is equation number 1 and equation number 2। Adding 1 and 2, जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2a is equals to 90 डिग्री, so a की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। सिमिलरली a की वैल्यू 45 डिग्री किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो बेटा b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 15 डिग्री।
So angle A is equals to 45 degree, angle B is equals to 15 degree. ठीक है. Now 8th question, secant A is equals to 5 upon 4. Secant A is equals to 5 upon 4. इसको बेटा हम लोग हाइपोटेन्यूज ओवर बेस कंसीडर करते हैं. तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस इस तरह से दिखेगा. This is A, this is B and this is C. Hypotenuse was 5k, base was 4k. बेटा ये रेशियो गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन. सो जब भी पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तो पहले आपको 5k 4k लिखना पड़ेगा. अगर आप लोग नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाते हैं और इसको सॉल्व करके हमारे पास जो BC है या परपेंडिकुलर है दैट कम्स आउट टू बी 3k. अब परपेंडिकुलर 3k आ गया तो टेंजेंट A की वैल्यू बेटा आती है हमारे पास 3k upon 4k यानी कि 3 upon 4. Now we need to find out the value of 1 minus tangent A over 1 plus tangent A. 1 minus tangent A और 1 plus tangent A आ जाएगा 1 minus 3/4 over 1 plus 3/4. एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं. ये आ जाता है 4 minus 3, डिनोमिनेटर में 4 plus 3 over 4. ये दोनों कैंसिल आउट. 4 minus 3 1, 4 plus 3 7. So the answer for this question is 1/7. Okay. Now let us discuss now 9th question. NCERT का ही क्वेश्चन है बेटा आपकी एक्सरसाइज NCERT एंड लास्ट एक्सरसाइज जो है उसका लास्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन उसका थर्ड पार्ट है. ठीक है. We need to prove that tangent theta और 1 minus cotangent theta. क्वेश्चन नंबर 9. बेटा देखिए टेंजेंट थीटा को मैं sin थीटा और cos थीटा लिख लेता हूं ओवर 1 minus cos थीटा ओवर sin थीटा प्लस cos थीटा ओवर sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 minus sin थीटा ओवर cos थीटा. डायरेक्ट बेटा एलसीएम का एलएचएस कंसीडर कर रहा हूं. आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन द राइट हैंड साइड. अब एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करते हैं तो बेटा डायरेक्ट मैं 2-3 स्टेप मिस कर रहा हूं बिकॉज़ ऑलरेडी हम लोगों ने इसको किया हुआ है. सो इट विल बिकम sin स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा एंड हियर इट इज cos स्क्वायर थीटा ओवर sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस sin थीटा. ठीक है जी. अब क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा है तो यहाँ पे भी sin थीटा माइनस cos थीटा करने के लिए मैं माइनस का साइन बाहर निकालूंगा. इट विल बिकम sin स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा एंड हियर इट इज माइनस cos थीटा cos स्क्वायर थीटा ओवर sin थीटा इनटू cos थीटा. नहीं, यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा लिखेंगे. अब इसके बाद बेटा एलसीएम लेते हैं. It will become sin theta cos theta into sin theta minus cos theta. और जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे सिर्फ साइन बचेगा. ये साइन ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होंगे sin क्यूब थीटा और इधर cos बचेगा. सो यहाँ पर भी cos क्यूब थीटा आ जाएगा. आफ्टर दैट a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेटा जी. a minus b into a square plus ab plus b square. सो न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाते हैं a minus b into a square plus ab plus b square divided by sin theta into cos theta into sin theta minus cos theta. सो ये दोनों कैंसिल आउट. sin square theta plus cos square theta बेटा जी हमारे पास हो जाता है 1. so this will be 1 plus sin theta cos theta divided by sin theta into cos theta. ये आ जाएगा 1 over sin theta cos theta और उसके बाद ये sin theta cos theta के नीचे लिख देते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा. so 1 over sin theta cos theta क्या बन जाएगा secant theta cosecant theta plus 1. और आप लोग चेक कर सकते हैं यही चीज हम लोगों ने राइट हैंड साइड में प्रूव करनी. ठीक है जी. नाउ आफ्टर दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट 9th क्वेश्चन वाज देयर. नहीं 10th क्वेश्चन. इफ x is equals to a sin theta plus b cos theta. 10th क्वेश्चन.
x is equals to a sin theta plus b cos theta and y is equals to a cos theta minus b sin theta. This is equation number 1 and this is equation number 2. We need to prove that x square plus y square is equals to a square plus b square. Now to prove this, क्या करना है? Squaring and adding 1 and 2. Squaring and adding 1 and 2. Here it will become x square plus y square on the left hand side, and on right hand side, firstly a sin theta plus b cos theta whole square plus a cos theta minus b sin theta whole square. And now we will apply a plus b whole square formula here and a minus b whole square formula here. It will be a square, check कीजिए, a square sin square theta plus b square cos square theta plus 2ab sin theta into cos theta plus, now we will apply a minus b whole square here. It is a square cos square theta plus b square sin square theta minus 2ab sin theta into cos theta. Okay, this negative sin a2ab sin theta cos theta, positive 2ab sin theta cos theta will be cancelled out. A square sin square theta plus a square cos square theta, a square common inside sin square theta plus cos square theta, and then b square cos square theta, b square sin square theta, b square common inside cos square theta plus sin square theta. And now we know that sin square theta plus cos square theta is equals to 1. It implies x square plus y square is equals to a square plus b square. Hence proof. Okay, we have to prove this only. Okay, so that was all about the discussion of this revision assignment number 5. Okay.